Welcome back. So previously we were talking about the properties of the carboxylic acid replacement of OH group R C double bond O OH. So we are talking about the replacement of OH group properties. Under that property it comes as a esterification reaction or the ester formation reaction. This is very important chemical reaction, right? There are 2-3 points which will be very crucial for question solving point of view. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझो रिएक्शन को. रिएक्शन का कंडीशन ये है कि जब हम एक लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हो या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हो, व्हाटएवर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्टेड विथ अल्कोहल R dash OH. और इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में या फिर ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं. तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl or H2SO4 sorry, or dry HCl gas can be used. Dry HCl gas. So what happens from here H and from here OH will be removed. यहां से H रिमूव हो जाएगा, अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH. हाउ कैन बी सो श्योर अबाउट इट, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. अभी आप एंड पॉइंट याद रखो. एंड पॉइंट ये है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH. कंडीशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl गैस. तो ये पार्ट रिमूव करने के बाद आपके पास क्या बचता है? यू आर लेफ्ट आउट विद दिस, यू लेफ्ट आउट विद दिस पार्ट RCO, और यहां से आपके पास क्या बचता है? फ्रॉम हियर यू आर लेफ्ट आउट विद OR. ठीक है, ये ग्रुप. So this OR will attach here, OR dash. So this product is COOR dash. एस्टर बन गया प्लस वाटर H2O. रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है. तो एस्टर का वापस हाइड्रोलिसिस होकर पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. To avoid that condition you have to remove the water. As soon as the water is formed it is to be removed. और इसीलिए हमने ड्राई HCl गैस लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl गैस मीडियम को सपोर्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं. एट द सेम टाइम वो वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव करते हैं. तो वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज टू बी रिमूव्ड. So here we have already mentioned the rate of forward reaction water. To increase the rate of forward reaction, water formed in the reaction as a byproduct should be removed continuously, right? अब ये सिंपल लॉजिक है. अब आप इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो. लेट्स से यू कैन टेक aromatic carboxylic acid and you react it with let's say ethanol, C2H5OH, alcohol. Okay. So what happens in the reaction? We are providing the same condition, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 और ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में हीट करना है. अल्कोहल से क्या रिमूव होता है? H. कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा? OH. तो हो गया माइनस H2O. वाटर रिमूव हो गया. नाउ मेक द प्रोडक्ट. सो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने क्या रिमूव किया? OH. और अल्कोहल से क्या रिमूव किया? H. तो यहां पे अटैच हो जाएगा C2H5. In the naming of the ester, first we write the name of the alkyl group or hydrocarbon radical which is attached to oxygen. तो यहाँ पे ऑक्सीजन से कौन अटैच है? इथाइल. ओके फाइन. सो इथाइल
बेंजीन रिंग और एस्टर का सफिक्स O8, इथाइल benzoate. Okay, so this is the name of ester produced and water removed. क्या यहाँ पे हम फिनॉल यूज कर सकते हैं रिएक्शन में? Yes. Apart from alcohol, we can use phenol also, right? So let's say we take any other carboxylic acid, R acetic acid ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से आपको क्या रिमूव करना है? OH ग्रुप, ठीक है? और इसको किससे रिएक्ट कर रहे हैं? लेट्स से फिनॉल से रिएक्ट करते हैं, तो प्लस फिनॉल से रिएक्ट किया in the presence of concentrated H2SO4 और HCl, यहां से डोनेट होगा H और यहां से डोनेट हो जाएगा OH, दैट इज -H2, ठीक है? सो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से आपने क्या रिमूव कर दिया? OH, और ये फिनॉल है, इस फिनॉल में से आपने क्या रिमूव कर दिया? फिनॉल में से रिमूव कर दिया H, ठीक है? और दिस ऑक्सीजन विल अटैच टू द, मतलब यहां से जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन है उसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा. नाउ नेमिंग, एस्टर के साथ जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो ये बन गया फिनाइल, राइट? फिनाइल और दो कार्बन है, इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट, ठीक है? अब आपको दो रिएक्शंस करके ट्राई करना है. एक आपको बनाना है फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, आप डिसाइड करो कैसे बनाओगे. टेक एनी अल्कोहल ऑफ योर चॉइस एंड टेक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ योर चॉइस, मेक फिनाइल बेंजोएट. और दूसरा इथाइल फॉर्मेट, ट्राई टू मेक दीज टू प्रोडक्ट्स, राइट? कंसेप्ट आपके पास है, हाउ टू टेक अल्कोहल एंड हाउ टू टेक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो ये हो गया प्राइमरीली एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन. अब देखो ध्यान से एक बात और सुनो, मैंने आपसे कहा था कि इस रिएक्शन में कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आते हैं. एक पॉइंट तो यह है कि जब एस्टरिफिकेशन होता है तो हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्कोहल, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्कोहल एंड OH ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, द सेकंड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, दैट इज एस्टर जो प्रोडक्ट बनता है इसकी फ्रूटी स्मेल होती है. तो अगर आपका कोई पाथवे क्वेश्चन है, कोई आइडेंटिफिकेशन है, ए क्वेश्चन का ए कन्वर्ट टू बी कन्वर्ट टू सी, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में एक बात याद रखो, अगर उनसे कहा, आपसे कहा है कि रिएक्शन में फ्रूटी स्मेल आ रही है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो एस्टर बन रहा है, ठीक है? सो दैट वन थिंग यू आर सपोज टू रिमेंबर, ओके? एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ अल्कोहल के साथ साथ फिनॉल भी हम रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, राइट? अब देखो, हाउ कैन वी से कि यहां से H जाता है और यहां से OH, तो इसके बारे में हमने चैप्टर अल्कोहल में भी बात किया था और अभी एक बार फिर रिपीट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसर टेक्निक. हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक, और हमने लिया अल्कोहल R-OH. अब जो भी अल्कोहल आपने लिया, लेट्स से 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी आप रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है, जितना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसमें बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी में, माइक्रोग्राम क्वांटिटी में आपने रेडियो एक्टिव अल्कोहल लिया है जिसके पास O18 है, ठीक है?
अब दो मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं यहां से, दो कंडीशंस पॉसिबल हैं यहां से। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि यहां से रिमूव होगा H और यहां से रिमूव होगा OH। तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या बचेगा, O18 R डैश, और ये H और ये OH मिलके क्या बनाएंगे, H2। मतलब प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी रेडियो एक्टिव, radioactive. Product carboxylic acid will be radioactive, whereas the product water will not be radioactive. Now let's try it other way around. यहां से रिमूव करते हैं OH और यहां से रिमूव करते हैं H, तब भी होना वही है -H2O। लेकिन ध्यान दो, यहां से अगर मैं OH रिमूव करता हूं तो ये OH और ये H मिलके वाटर बनाएंगे, दिस OH एंड दिस H विल फॉर्म वाटर। तो यहां पे O18 जाएगा वाटर के पास, और यहां से हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन। I use the same color so that you'll not get confused. So this is RC डबल बॉन्ड O, और यहां से आपके पास आपने OH ग्रुप रिमूव कर दिया तो बचा R डैश। दोनों केसेस में प्रोडक्ट एस्टर बन रहा है, लेकिन यहां पे रेडियो एक्टिव एस्टर बन रहा है, यहां नॉर्मल एस्टर बन रहा है और रेडियो एक्टिव वाटर बन रहा है। तो विच ऑफ दीज टू मैकेनिज्म इज करेक्ट, हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे। सो वी कैन से विथ ट्रेसेस ऑफ, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, नॉर्मल अल्कोहल लेंगे, नॉर्मल अल्कोहल के साथ में थोड़ा रेडियो एक्टिव अल्कोहल लेंगे, पूरा रेडियो एक्टिव अल्कोहल नहीं ले सकते, राइट, इट्स डेंजरस। विथ ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल हैविंग radioactive oxygen, product carboxylic acid, product carboxylic acid is found radioactive. Product carboxylic acid is found radioactive. And because of that, what happens? So we can say, first, this is the first mechanism and this is the second mechanism. First mechanism is acceptable. First mechanism is acceptable, matlab during esterification, alcohol gives H and carboxylic acid gives OH, right? So first copy this reaction, understand the point, ये दो प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करो by taking the alcohol of your choice and carboxylic acid of your choice, and after copying this, copy this. This is tracer technique to identify how the reaction is taking place. Hope you understood.